जोगरे आमर गोटे एवं आपण मैंने जोटा जोगरे आम शिखा जाऊे जो जोग शिखुचे कि जहाँ करुचे प्रथम कथा मुंडू बाहर कर एटा जोग नुहे एटा जोग नुहे आम जोटा करुचे जोगरे जहाँ सूक्ष्म क्रिया कि जो आम जहाँ शिखुचे एगुड़ाक हूँ आम स्वास्थ्य को ठीक रखापी गोटे गोटे प्रक्रिया एमाने एटा जोग नुह शारीरिक सुस्थता मानसिक सुस्थता भी नुहे शारीरिक सुस्थता शारीरिक रोग को आम कहू व्याधि मानसिक रोग को आम कहू आधि तेणु आधि हूँ मानसिक रोग ये जो जोग शिखा हो धर जो आम आसन प्राणायाम जहाँ करुचे एगुड़ाक जोगर गोटे गोटे अंग ये जोग संपूर्ण नुहे जोग तापर आसे जोगर हूँ 8टा अंग अष्टांग जोग बोली आम कहू ये जो अष्टांग भितर प्रथम आसला जम तापर नियम तापर आसन तापर प्राणायाम तापर प्रत्याहार तापर धारणा ध्यान समाधि शेष है समाधि आपण गोटे गोटे शब्द जदि बुझी बुझे आप जानवे जिनसटा कौन प्रथम कथा है जम आमको गोटे कथा जम बोले आम जानूचे जी मृत्युर देवता जम मृत्युर देवता को आमर डर अच्छी क्या से क्या गेल कर समस्त नहीं जीव ताकू जमी आम डरू सेमती आम जिते डरिक समाज भितर चलवा ता ना हूँ जम माने निजको श्रृंखलित करवा सेटा कह जाए सामाजिक श्रृंखला आपणकर जम हूँ नहीं श्रृंखलित माने सामाजिक श्रृंखला समाज पे आपण घरे बसिक मद पीबे कहार किसी जाए आस ना किंतु रास्ता उपर मद पीबे एटा सामाजिक विशृंखला है बुझे कि अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ये है 5टा जमर नियम आपण अहिंसा व्रत को पालन करेंगे माने क्या प्रति हिंसा करें जीव को हिंसा करें ताले समाज में समस्ते सुरक्षित माने आपण पाख देकर कुकुर बिले जी भी जापर तार डर ना क्या ये जानी मत मारनी ये तो अहिंसा नहीं जम भितर एगुड़ा रोचे क्रिया गुड़ाक तापर सत्य आपड़ सब सत्य कहे तेणु आपको कहीं डरवे मन भर ये लोक तो कहीं मिछ कही न जहाँटे हेल्ले कहीं आपको सन्देह करार ना समाज श्रृंखलित होकर रहा अस्तेय माने औचर्य काहाटू किसी चोरी करेंगे ना तापर कहले अपरिग्रह अपरिग्रह सेटा जे आपणकर आवश्यकता ठारू अधिक आपण रखिबे नाही जेमिति आजिकल आपणकर बड़ बड़ मिल मालिक माने रखिदेले जिनिस लुचेई देले तापर रेट बढ़ाइले सेटा होचे अपरिग्रह सेटा करा जाएनी तापर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बोली जहाँ साधारण भाव में बुझा जाइछि सेटा ब्रह्मचर्य नुह ब्रह्मचर्यर माने नुह अविवाहित रहिबा ब्रह्मचर्यर मान नुह सन्यास हवा ब्रह्मचर्यर माने नुहे स्त्री की पाखरे न रखा शब्द हूँ ब्रह्मचर्य ब्रह्मे विचरती इति ब्रह्मचारी जी ब्रह्मरे विचरण करे सब ब्रह्म संबंधी आलोचना जी करे माने जी समस्त के ब्रह्म भाव में देखला मु आपण को देखिली मु आपण भितर ब्रह्म को दर्शन कली ताले सेटा हला मु ब्रह्मचारी जमी पथचारी आकाशचारी सेमती ब्रह्मचारी ताकू न बुझिक आमको कहला जे जी आदौ मैथुन कला ना ब्रह्मचर्य व्रत को भगवान गीतार बुझे गोटे जगह अर्जुन कहते अरे अर्जुन आउ तू तो ब्रह्मचारी मु भी ब्रह्मचारी माने शुणु आप शुणला पागल हो अर्जुन को कहते ब्रह्मचारी क्या अर्जुन को ताको भौणी बाहा सेठी कहते तू ब्रह्मचारी मु भी ब्रह्मचारी माने या पछरे आहरी गोटे स्टोरी आम मूल खसीगले तथापि गोटे जाणी दरकार कहीं ये आलोचना ना रही सन्देह गुड़ा ब्रह्मचारी ये जिते बड़े थरे रासरे कथा आसे गोपीकन्या माने भगवान श्रीकृष्ण को स्वामी रूप में पाइबापी आवाहन कले कहाँकर ना कात्यायनी बुझे कि कात्यायनी किए से ना स्वाभाविक भाव में माँ पार्वती बोली आम कह देवी के आम कहूचे पार्वती माँ पार्वती होती कात्यायनी कात्यायनी कात्यायिनी नुहे अनेक जगह लोग से शब्दटा भूल कहते ये जो कात्यायनी व्रत कले
कात्यायनी व्रतर तार नियम हूँ कौन जमी कार्तिक मास आजिकल आम माँ मैंने जो मैंने करूँ जो मैंने सधवा नारी से भी करती राय दामोदर ओषा कराऊँ विधवा करेंगे सधवा भी करेंगे कि मन ना कात्यायनी व्रतर कात्यायनी पूजा कराए एवं पूर्णिमा दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन तार उपसंहार करा हुए माने व्रत भग्न हम व्रत को सारिबा को पड़ो से जो व्रत कराए ये व्रतर मास जाक मैंने उपवास रहिले हविष कला भली कले जो व्रत कर व्रत भितर ही आपंकर वस्त्रहरण हो कहबी कहीं कारण तार हाँ कहबी ता कारण को जीपार से जहाँ भागवत लिखाई कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी गोपनंदसुतं देवं पति में कुरुते नमः से कहले हे कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी जोगिनी मानकर आपण अधीश्वरी 64 जोगिनी आपण कंट्रोल अच्छा ना तांकरी सहचर गण समान तांकरी शनि सामंत सी कहले जे गोप नंदसुतम देवम ये गोपर जी नंदसुत से जो देवता पति में कुरुते नमः तांकु आमर स्वामी कर दियो से आम तुम उपासना करूँ जगन्नाथ दास भागवत आमर केमती वर्णना कले भोकात्यायनी महामाये परम जोगेश्वरी तु ही भूमात शंकर जुवती नंदकुमार हेउपति प्रार्थना कर शब्द देखो मुझे कहीं ब्रह्मचारी शब्द को लेकर कहली पछे रहस्य एठी कहले भोकात्यायनी महामाई परम जोगेश्वरी तुही माने जोगर तू ईश्वरी माने ताकठू भल जोग कहीं जानी ना जहाँ को जोगेश्वरी कहुच्छी तापर पदरे कहले भोमात शंकर जुवती नंदकुमार हेउपति तमें तमें मैरिड शंकर पत्नी बोली कहला ताने बह जे करिछि से जे जोगिनी नुहे ताहा नुहे तेणु बह करने अर्थ ब्रह्मचारी व्रत भग्न होनी आमर आमको मुंडे भूल पसई दिखाई गोटे एमती बहुत जिन पछाड़ लोक भ्रम अच्छा तेणु जोगी सी जी सब भगवान सहित निजक जोग कर जी ईश्वर सहित निजर लिंकटा रखिपुच्छी सी है जोगी तेणु जोग शब्दर अर्थ नुहे जे आपणकर ब्रह्मचारी सेमती कहुच्छी ब्रह्मचारी केतिकी ना जे ब्रह्म विषयक चिंता सब करुच्ची सी है ब्रह्मचारी गला तापर ये श्रीकृष्ण कहते यही जिन देखिले श्रीकृष्ण को से पूजा कर अच्छा जो श्रीकृष्ण को पूजा कर सी सीना किए जापर ना ये तो परम ब्रह्म ये जानवर असुविधा अच्छी कि ये सेठू कौन कले बोले ठीक अच्छे एगुड़ाक जो मन भितर आंकर गोटे धारणा रही मत स्वामी बोली चाहूच हेले मत देखिले तो लाज करुच तेणु तांकर लाज छड़ाइवाई वस्त्रहरण करागला पानी भितर पशिंट झील गुड़ाक सब जाक जितक पशिंट जो गोपी मैंने पानी भितर पशिते कहीं बाहा ना बाहा लोक कहीं कह नंदकुमार हेउपति बाहा ना एमाने जितेबाला नंदकुमार बयस से 9 वस्त्रहरण ला बेलू 9 बयस 9 वर्षर लोकटा स्वामी बोली मैंने भाविले बुझिपारे तो तेणु जितेबाला ये जिनस सी कहते ये कहले एमानकर प्रथम लज्जाहरण करा पड़ो तेणु वस्त्रहरण करागला किंतु तात्विक अर्थ हूँ वस्त्र हूँ शरीर गोटे आवरण जमिति धान कि मुग जहाँ भी हो जेकोसी शस्य जदि तार चोपाटा छड़े आप बुणी में नहीं लगे गोटे ता देह गजा बाहर कि गजा बाहरनी तेणु ये जो आवरण रहा वस्त्र रूपक आवरण को छड़े देले या देहरे कामना अंकुरित हेनी माने मनीष मान को ये जो कामना शून्य करने वस्त्रहरण ला माने जो गोपांगना मान को तुम मन भितर कौन कामना रही जो लोक निष्काम हम मत पाइब मत जे निष्काम भाव आराधना जे भगवान मु आपण को चाहूनी आपण को ठारू चाहूँगी आपण को चाहूनी आपण को चाहूनी ये जे आपण मोर दरकार ना किंतु आपण दिंतु मत एवं सहीटा दिंतु जोटा मोर बेसी लगे ये पार्थिव शरीर में तमें आम क्या मागुचे मंदिर को जाऊे आम कौन कहूचे
मो पुओ को भल कर दियो, मो बापा को भल कर दियो, मो घर एतिक संपत्ति हो कि अमुक ढमुक हो इत्यादि इत्यादि मागि दौचे। किंतु कहीं कहूना प्रभु आपण मत निजर कर दियंतु। आपण जो मत निजर करदे तो सब दायित्व आपंकर है भल मंद आप बुझे मुझे कहीं बेकार यहाँ मागे से मागे मोर कौटा दरकार मुझे मागे भी शिखिनी मोर कौन दरकार मुझे जानी निजे जानी मोर कौटा दरकार पुअर कौटा दरकार पुओ जानी बापा जानी तेणु बापा से अनुसार तैयारी करके दिए किंतु बेले बेले पुओ जो बुझे जाए बापा मो कथा शुणुनी से जो विद्रोही हुए किंतु बापा सतरे शुणेनि नुहे बापा ताठू भलरे जानी कौटा केत दरकार कहीं बापा से बयस देखी जाए सेमती ईश्वर जानते आमर कौटा दरकार से अनुसार ईश्वर आमको दौरान आमे किंतु साधारण भाव में ईश्वर को आम चाहूनु आमे चाहूँ हे ईश्वर आपण को भौतिक पदार्थ देकरी आपण आमठू दूरे जातु आम सतरे प्रार्थना से करूँ मु कहीं कहूँ आप मन थी आपण मान भर जदि कहीं पिलादिने गोटे आम प्रार्थना करें अखिल ब्रह्मांडपति मो जीवन स्वामी मन अच्छे भाई ना यहाँ प्राय थी हेत प्रार्थना से जो अखिल ब्रह्मांडपति मन अच्छे जदि भाई हाँ गाँना एगुड़ाक हूँ सतरे प्रार्थना सतरे प्रार्थना ये कहीं ये किसी मगा है ये कि मागे ना मधुसूदन राव लेखा आउ ये लेखा तो हो पारनि कहीं मधुसूदन राव वर्णबोध लिखिले तापर जी भजन लिखिंट ता भर एमती जिनस रखिंट वेद वेदांतर जो कठिन सूत्र गुड़ाक अति सहजर लिखिदी माने जोड़ा कि वेद वेदांत पढ़ले लोक बुझे ताकू सी निजे पढ़ी ना लिखिले कि देखो ये से जो आरंभ कले पदटा अखिल ब्रह्मांडपति मो जीवन स्वामी से नारायण बोली कही ना विष्णु बोली कही ना शिव बोली कही ना कि ब्रह्मा बोली कही ना किसी कही कि एमती अनंत कोटि ब्रह्मांड अच्छे तार स्वामी मालिक होती आपण एवं तार आपण मालिक मोर भी आपण मालिक कहीं ना आपण माने मो शरीर मालिक कथा ये कहना आप कौन कहले देखो आपण मो जीवन स्वामी जीवनटा आपण गोटे पाई आपण को जदि आत्मा न आसो ये भितर जीवन संसार हेबन ना तेणु आपण होचंदी मोर स्वामी से दृष्टि आपण मालिक ये मालिक को से कहते जो भाषा से वर्णना करते आपणकर से कहले जे हे परम पितामाता प्रभु अंतर्जामी
मोर बापा माँ अच्छा ये जो शब्दटा बुझीगले ठीक हो आपणकर गुरु अच्छा गुरुंकर गुरु को कहा हुए परम गुरु सेमती आपण होती मो बापा माँ तेणु मो बापा माँ बापा माँ मैंने आप मो बापा बापा माँ अच्छा बापा बापा माँ कि सभा शेष बापा माँ होती आप कहीं आप मूलिंग करे मुझे देखबे जे ये जिनसटा को सी एत सहजरे कौट आने हेरी आपंकर सीधा कथा कहूँ जिते हाथी प्रार्थना करुच्ची कहूँ ये कथा सी हाथी जिते प्रार्थना करुच्ची तार वर्णन यहाँ से कहूँ से श्लोकटा को तम अक्षरं ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त आध्यात्मिक जोग गम्यम जे हे प्रभु तम अक्षर माने आपणकर निस्सरण हुए घषुदेले सरीज कौन सब जिनसर सरीबा अच्छी आज साबलटे किणवे सी भी सर किसी दिन पर हाथ गोटे किणवे सी भी सर जहाँ आप शिल व्यवहार कर सी भी खाल हो चंदन पेड़ा सी भी घूरिक खाल हो किंतु कहले एमती कौ जिन ना जोटा घसी होकर सरे नहीं किंतु आपण के सरते आपड़ जहाँ थे एबे भी से अच्छा से कहले आप सरते तम अक्षरम तम अक्षरम माने आपणकर निस्सरण हुए आपड़ के सरी जाते प्रत्येक पदार्थ शेष सरी जाए मृत्यु अच्छी ना शेष भी अच्छी जहाँ गोटे अच्छी किंतु तापर कहले ब्रह्म आपण होते ब्रह्म तापर कहले नहीं ब्रह्मर पर शब्द अर्थ भी श्रेष्ठ पर माने पर शत्रु बोली कहवा शब्द व्यवहार देखते केमी अच्छे ब्रह्म परं परेशम आपण ब्रह्म ठारू बड़ एवं कहले ताठू भी आहरी बड़ आते बड़ समस्त मालिक आपण परेशम परईशम माने सबु श्रेष्ठर शेष मालिक आपण अव्यक्त आध्यात्मिक जोग गम्यम आम जोग शब्द जाइए से कहूँ अव्यक्त आपन को कहीं भाषा वर्णना करें एमती गोटे शब्द ना जो शब्द मध्यम आपको कहीं जन बुझे पार जे परम ब्रह्म को बुझेदेव एमती कहीं ना बुझेलानी बुझेलानी माने आपणकर बेदर मंत्र माने जिते भगवान को बुझे पारि ना से बेदर मंत्र माने कहले हे प्रभु आपण एमती गोटे बर आमको प्रदान करूँ आपण आमको आम पछे आपको अनुभव करूँ आपको तो आम बुझे पार्लुनि आपन को आम अनुभव करूँ बेदर मंत्र मान भगवान बर देले तापर जुगे जन्म भावी श्रीकृष्ण होकर आसखेली करी तुम गोपी होकर आस बेदर मंत्र मैंने आसते गोपी होकर श्रुति रूपा गोपी एम सब हूँ नित्य सिद्धा मैंने स्वाभाविक भाव मैंने सिद्ध साधना दरकार पड़नी मैंने स्वाभाविक भाव सिद्ध सी आसते गोपी होकर 19 प्रकार गोपी आसते गोपी गीत 19टा श्लोक से लिखाई मैंने आश्चर्य हो कौ प्रकार वर्णना तेणु एठी मधुसूदन राव कौ भाया विचक्षण पंडित जे से जिनस को सेठू आनी कहले आपण अव्यक्त बुझे हेनी आध्यात्मिक जोग गम्यम आध्यात्मिक जोग मार्ग में आपन को जानी हम तमाने आप देखो सांसारिक जोग हूँ आम संसार आध्यात्मिक जोग हूँ ईश्वर सहित जो जोगाजोग से जोग आपको किसी अनुभव कर जोग गम्यम से बाटे आम आपको टे जानमु गम्य मैंने आम जापर जो जगह आपको जापर तो आप घर जाके से व्यवस्था ना कि आपको टे जानमु सेटा हाथी कहूँ जे आपन को जानी हुए एवं तापर जो द्वितीय धरे कहला अतीन्द्रियम सूक्ष्म एवाति दूरम ये जो इंद्रिय एटा तो आपन देइचंती आमे पढ़िथिले प्रथम रु पंचेन्द्रिय सी देइचंती भगवान को सृष्टि से स्वर्ग भितर अच्छी तेणु इंद्रिय मैंने आपको जापर कहीं आपण सृष्टि जिन आपको कि जान जापर ना सूक्ष्म आपड़ एत सूक्ष्म से न्यूक्लियस भी आहरी आप धरी हेनी आपड़ एत बड़ अनंत कोटि विश्वब्रह्मांडर मालिक ताने केते बड़ एपटे कहते अति सूक्ष्म आपको जानवी हेनी दिशबन तो जानवी कौन कौ अणुवीक्षण यंत्र तैयारी है आप धरिया मिबाति दूरम माने सूक्ष्म ठारू आहरी सूक्ष्म एवं तापर कहले अनंतम आपण अनंत आपणकर शेष ना जार अंत ना सी अनंत अच्छा जार शेष ना माने आपण पर कहीं ना बुझा ये अर्थ रे आद्यम आपण सर्वप्रथम आपण पूर्वर कहीं ना आपणकर आरंभ ना किंतु आपण पूर्वर भी कहीं ना सेटा चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को कहते अहं एवासम एवाग्रे मु सर्वप्रथम थी मो पूर्व कहीं नाला ये भी सही कथा ये जिनस को हाथी कहूँ जो गज को कुम्भीर धरता से हाथी श्लोक गाई माने पूर्वजन्म इंद्रद्युम्न राजा से आज्ञा मो पुरी मंदिर कर इंद्रद्युम्न से आउ जन द्राविड़ देशर पांड्य वंशर राजा से इंद्रद्युम्न हाँ कहबी अभिशाप पाई
ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇବା ବୋଲି କହୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କେମ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମିବାତି ଦୂରମ୍ ଅନନ୍ତ ଆଦ୍ୟମ୍, ଆପଣ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼େ, ହେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ। ତାକୁ ନେଇକରି ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦାଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଆପଣ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ତା ଦେହରୁ ସେତିକି ନେଇଗଲେ ସେତିକି ରହିବ। ଏକରୁ ଏକ ଗଲେ ଶୂନ, କିନ୍ତୁ ଏକରୁ ଏକ ଯାଉଛି ଏକ ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେତିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ସେତିକି ରହିବ। ଏକରେ ଏକ ମିଶାଇଲେ 2, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକରେ ଏକ ଏକ। ଇଏ କି ପାଠ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇହେବନି, କାହିଁକିନା ଏତେ କଥା ସେମାନେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି, ଜାଗା ହେଇନାହାନ୍ତା, ତାପରେ କେତେ କଥା କିଏ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦୁଭାଇ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ଗୀତଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ, ସେ ଗୀତଟା ତାମାନେ ଆମକୁ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ଗୀତଟା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦୁଭାଇଙ୍କଠୁ ଗୀତଟା ସରିଗଲା କି? ସରିଲା କି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସେତିକି ରହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଗୀତଟା ବଢ଼ିଗଲା କି? ସେ ଯାହା ସେୟା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କୋଟିଏ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ବି ସେଇ ଗୀତ ଯାହା ସେୟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଗୀତ ମିଶିଲେ ଯେତିକି, ଗୀତ ସରିଲେ ସେତିକି, କିଛି ରହିଲା କି? ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଆକୁ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ହୁଏନି କି ବୁଝେଇ ହୁଏନି। ହାତୀ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଏଟା ହେଲାନି, ବେତାଳିଆ ହେଲା। ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଇଏ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସେ ସତରେ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ଆଜିର ବିଷୟ, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ମୋତେ ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି ତାର। ମୋତେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ମୋତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜାଣିନି, ସେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ପାଉଥିବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଜାଣିଗଲା ପରେ ତାର ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସିଏ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲା ତାକୁ, ଆଉ ଯେ ମୋ ସୋର୍ସ କେଉଁଠି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଜିନିଷ ସେଠି, ମୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ କିଏ ମୋର ପଶିବ? ସିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ, ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୋର ପରମ ଗୁରୁ। ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଥରେ କିଛି ବାହାର ଲୋକ, ଇଂରେଜ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସତ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରୋତା ବସିଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କୁଲି ଭଳି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଏମିତି ଗୁରୁ ବୋଧେ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ନାଇଁ, ତୁଳନା କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତରେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ପାଣି ଦେଉଥିବେ ଗଛରେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିନି ତ ସେଇ ଜିନିଷ, ଯାହା ଶୁଣିଛି ହଂସାନନ୍ଦ ମତରେ କହିଥିଲେ, ହଂସାନନ୍ଦ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହା ହାତରେ କଥା ହେବେନି, ପଦେ ଅଧେ ଆପଣ ଠାରିକି ନହେଲେ ଟିକେ ଲେଖିକିରି କହିଦେବେ। ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ଇଂରେଜମାନେ, ବିଦେଶୀମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମମାନ ଅପମାନ ଇୟ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ମାନ ଅପମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଯେ ଏକା ଭଳିଆ ଭାବେ ସେ ହେଉଛି ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ। ଏଇଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନ ଅପମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବିଦେବ? ଏଠୁ ସେ କହିଲେ ବୋଲେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ କି? ନା ମୁଁ ନୁହେଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେଠି ଶିବାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉନି ପିଲାଟା ଆମର, ସିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ମାନେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ, ବୋଲେ ଆରେ ଏଇଟା ପିଲାଟା, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ? ନା ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଚିଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ଚିଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ ମୋ କଥା ଭୁଲ। ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସେଠି କ'ଣ 2-3 ମାସ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହାରିଛନ୍ତି। ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତରେ ସାଧୁ। ଏବଂ ସିଏ ଶିବାନନ୍ଦ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିଦାନନ୍ଦର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେବନି। ଯେମିତି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଥିଲେ ଶବରୀକି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ।
मु गुरु हिसाब से यहाँ कहीकि जाऊँगी सेमती शिवानंद कहते जे चिदानंदर द्वितीय जन्म हेनी यहाँ शेष जन्म तक एटा हूँ गुरु आशीर्वाद कम कथा नुह गुरु से जाए जाना कि गुरुंर आशीर्वाद कम करुच्ची कहले चिदानंद आउ थे जन्म हेनी आईटा सत कि मिछ मुझे जानी चिदानंद को थे कांदिकी पचारि राति बसिली शुणिनी गोटे मुझे आपड़ किए से कहतु किसी लोग कहले से लक्ष्मणकर अवतार कहती बाहर कहती कहीं कौन कौन कहती थे पचारि जबरदस्ती करी बोले आज आप कहतु मत आप किए ना खाया पीवा बंद आपंकर जदि सी तो खाया पीवा बंद कर कहीं पारे बोधे सी जिते दिन कहले बंद होकर रही मुझे आपन तो यहीटा गोटे आप देखा आप ये मैं गांधी उपास गला भाया ये जो से खाया पीवा कह मुझे मोर खाया पीवा बंद आप कहे 2 दिन पर मत से कहते चिदानंद 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 हूँ हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूँ माने सीधा कहले जो परम ब्रह्म सागर मिलित हो सारी सचिदानंद हूँ हाँ माने हेमिति कहीं कहीपर कौ गुरु एमती ना जे कहीदेव जे मुझे परम ब्रह्म सागर सम्मिलित हो सारी तेणु तुम मानक मुक्ति द्वारा मोर असुविधा किसी ना कहीं से स्तर को सी जाते तेणु सेमिति एटी हाथी जिते बड़े कहूँ भगवान कहले है तमें भगवान कहते मत ताहले एपर्यंत भी ठीक जानी लक्ष्मी कहते खाइबा आस बढ़ाई भगवान कहते भक्तटा असुविधा पड़ी खाईपारे कि से कहते यार जब खाईपारे जाकि उद्धार करना कहीं उद्धार केमी करी से तो ठीक मत डाकुनी पर्यटन कि मत ताल पाऊनी से कहूँ कि जानी ना ठीक मत बुझी ना जिते बड़े हाथी कहला आउ उपाय नहीं सब सरीगला भागवत माने बढ़िया कि जगन्नाथ दास लिखिले से जिते भगवान को डाकी जे हे प्रभु मु आपण पादरे शरण पशिली शरण पशिक कहते गोटे कथा कहले जे मोर आउ किछि करिवार नाही जिते हाथ में शक्ति सरीगला शांत सरसी उरु बड़े न गृहीत आर्त स अंत माने शांत शेष होगला कौटा सरला उरु बड़े न तार जो शरीर शक्ति थिला उरु माने कौन आम क्या कहचे जंघ हाथीर बल जंघर ना गोड़े ठिया होती ना गोड़ जो भिड़ कि जहाँ कर तार बल शुंडरे आ संघरे से जंगरे से कहला शांत सरसी सरसी माने से जो ह्रद वरुण ह्रद उरु बड़े न शक्ति सरीगला गृहीत आर्त तापर आर्तरे डाकिला से कही जे हे जगन्नाथ नारायण तो पादे पशिली शरण ये कहते जे तोर जहाँ इच्छा तो पादरे मु शरण पशिगली जहाँ तू करू जिते बड़े कहले आउ कि मोर उपाय नहीं रखुबा न रखु ता इच्छा मोर किसी कहबार ना से जो पूर्ण समर्पण हाथी कर भगवान आसिले उद्धार कले नहीं कि जो यही जो वस्त्रहरण से होता से जिन गुड़ाक तेणु जिते श्रीकृष्ण आम जाऊे कौटी ना जमरे आरंभ करे तेणु एठी ब्रह्मचर्य कथा जो कहुई ब्रह्मचारी हिसाब से श्रीकृष्ण को मैंने पूजा करते जो कहले धानटा चोपा छड़ाइला गजा हेनी सेमती मन भर आवरणटा को बाहर करदे शरीर आमर सब कौन हो दर्पण आगे किसी मैला लगे दर्पण आम स्वरूप देखिपारानी सेमती आम मन भर बहुत मैला रही से मैला को सफा कलापर किसी अवस्था नहीं आ मैला रही तेणु थे मैलाटा हूँ आवरण सेटा है वस्त्रहरण लीला जे गोपी मान को मन भर जहाँ मैला अच्छी मुझे सफा करदेली कहीं मो सागे रास करेंगे सफा है ना आपण जन को गेल करेंगे ता देह जाक कादुआ फादुआ लगे धोर करेंगे कि सफा करने दायित्व भगवान कर निजे ही सफा करेंगे सफा करदे सफा कला से जो पूर्णमी दिन जो व्रत समापन हम ब्राह्मण को खाइबा देवे भल ब्राह्मण शुणिले जे नदी आर पटे मथुरा रे दुर्वासा अच्छा ये गोपर अच्छा तेणु दुर्वासा होती से समय सबुठ बड़ ब्राह्मण दुर्वासा दुर्वा असन जस स दुर्वासा माने दुब घास जहाँ खाद्य सी है दुर्वासा जे आउ कि खाती अगिला पत्र गुड़ाक दुबर चोबे से खाद्य से दुर्वासा सेठू पाखु जी जमुना नदी अच्छी
କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ପାଣି ସରିଯାଉନି ନା, ପାଣି ଅଛି। ଗଲାବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ନଦୀର ଏପଟେ। କହିଲେ ଆରେ କହ୍ନେଇ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କିଛି ଦିଶୁନି, କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ନଦୀରେ ତ ଏତେ ପାଣି। ନା ହେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ନା କ'ଣ ନା କହିଦେବ ଯଦି କହ୍ନେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାହେଲେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେ। ଇଏ କହିଲେ ଅରେ କହ୍ନେଇ ତୁ କେଉଁଦିନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଯାଇକରି ବଦମାସିଗିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଖବର ରଖିଛୁ। ଆଜି ୟା କୁଞ୍ଜରେ କାଲି ତା କୁଞ୍ଜରେ, ତୁ ଫେରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଯଦି କହ୍ନେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ନା ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମର ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତୁମେ କହିବ ହେ ମା ଯମୁନା ଯଦି ଆମର କହ୍ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାହେଲେ ବାଟ ଛାଡ଼େ। କହିଲେ ଯମୁନା ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା, ଆର ପଟକୁ ପଳେଇଲେ। ନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦୁର୍ବାସା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯମୁନା ତ ବଢ଼ିଛି, ଏପଟୁ କହିଲୁ ଯେ କହ୍ନେଇ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ କେମିତି? ନା ସେଇ ଏକା କଥା, ଯଦି କହ୍ନେଇ କହିଲା ଯେ କହ୍ନେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ, ସେମିତି ତମେ କହିବ ଯଦି ଦୁର୍ବାସା କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏମାନେ ବୋଲେ ଆରେ ଏଇ ଲାଗୁ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଇଲା, ସିଏ ହେଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲୁଚେଇକିରି କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ନା ସବୁ ଯାକ ଖାଇଲା। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଖାଇବା ଲୋକଟା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ବାସା କିଛି ଖାଇନି ତାହେଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କଥା ହେଉଛି ତାର ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିବନି, ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ପରିବାର କରନ୍ତୁ, ଘର ସଂସାର ଥାଉ, ସବୁ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେଇଟାକୁ ଭାବିକିରି ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ। ସଂସାର ଆପଣଙ୍କର କରିବେ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ, ସେ ତଥାପି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାମନାର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ। ଆମର ପରିଷ୍କାର କୁହା ହେଇଛି ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମର୍ଥେ। ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରୁ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଶାରୀରିକ ସୁଖ ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେପଟେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କଥା ମାନିକରି କହିଲେ ଯମୁନା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶେଷ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ। ଇଏ ଗଲା ଯମରେ। ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆପଣ ସେଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସମାଜରେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବନି। ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ, ଆପଣ କେମିତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନିବେ, ପରିବାରଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ବୁଝିଲେ କି? ସବୁ ଜାଗା ଡିଟେଲ୍ କହିଲେ ସମୟ ହେବନି। କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ରଖାଗଲା ଯମ ନିୟମକୁ ଆଗରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସଲ କରିବେ। ଆମେ ମନେକର ରହୁଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଘରରେ କୁଟି କରିକି ଆପଣ ଦାଣ୍ଡପଟେ ଆପଣ ଫସଲ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଛେଳି ପଶିବ ଖାଇଯିବ କି ଷଣ୍ଢ ଖାଇଦେବ, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ମାନେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, କେତିକି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନି। ଆପଣ ବାଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ଖାଇବ, ବାଡ଼ ଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅପରିଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ମୋ ଅଛି, ମୋ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୋରେଇବିନି ଯାଇକି। ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ। ହେତେ ସମାଜ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ସଞ୍ଚୟ କରିବେନି, ସେଇ ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ସିନା ବାହାରୁ କିଛି ହେଲାନି, ଆକ୍ରମଣ ହେଲାନି, ଭିତରେ ମନେକର ଘାସ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଫସଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଘାସ ହେବ। ଇଏ ଘାସ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା, ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଯମ ନିୟମ ବୁଝି ହେଇଗଲା ତ କେତେ ସହଜିଆ ଜିନିଷ। ଯମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବାଡ଼ ଦେବା, ନିୟମ ହେଉଛି ଭିତରୁ ଘାସ ସଫା କରିବା, ନହେଲେ ଫସଲ ମଲା। ବାଡ଼ ନଦେଲେ ଫସଲ ଗଲା, ଘାସ ନ ଉପାଡ଼ିଲେ ବି ଫସଲ ଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିବ ଆସନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯୋଗ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ଏଇଥିରେ ଯୋଗର କିଛି ହୁଏନି। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯମରେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ରଖିକିରି ବାକି ଆପଣ ଫେରାଇବେ ସେଇଠୁ ଆଗ। କହୁଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଆୟାମ, ଆୟାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାଣକୁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ।
प्राण को नियंत्रण कराहब कहीं आमर स्वाभाविक भाव में आप कहे प्राणायाम कौन प्राणायाम आपंकर रात शोला बेले ऑटोमेटिक हो स्वाभाविक भाव में शरीर श्वास नौ प्रश्वास नौ श्वास छाड़ू ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ସେଇଟା ଯିଏ ଜାଣିଗଲା ଆରେ ମୋର ତ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଯିଏ କଲା ତା ନା ପ୍ରାଣାୟାମ ସେଇଟା ହେଲେ ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୁଲ ଭାଲ କରି କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି କୁହାଗଲା ତିନିଟା ନାଡ଼ି ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ଇଡ଼ା ସୁଷମନା ପିଙ୍ଗଳା ଇଡ଼ା ରହିଲା ବାମ ପଟେ ସୁଷମନା ମଝିରେ पिंगला है डाहाण पटे ये जो तीन नाड़ी आम श्वास जावासा कै बुझे कि तीन नाड़ी जिते जावासा करें स्वाभाविक भाव में कौन करवा ना स्वाभाविक भाव में आपंकर जो शरीर असुस्थ थाए से निश्वास प्रश्वास आपंकर बाम नासपड़े जीव ही जीव गोटे माने यहाँ गोटे भारी बढ़िया ट्रिक आमर लोक भर पसंद नहीं जर जनकर आसूची जर जो आसला आप लक्ष्य कले आपड़ से कौन करेंगे बाँ नाकपड़ाटा बंद करदे डाहाण पटे निश्वास प्रश्वास ने टेम्परेचर ऑटोमेटिक भल कर आपंकर अन्य औषध खाଇବା दरकार नहीं पारासीटामोल खाଇବା दरकार नहीं किंतु से धैर्य आम पाखे रही आम डरीजा तेणु पारासीटामोल खाऊे जदि डाहाण पटे आप धरा जाए आपंकर डाहाण पटे निश्वास केते दिन है जाऊनी आप देखिए निश्वास आप बाँ पटे जाऊँगी आप जानवे कि किसी गोटे मत बेमार हबार अच्छी सेटा भी जानवे जिते आप लक्ष्य करेंगे डाहाण पटे जाऊँगी तमें आप सब ठीक ठाक अच्छी तेणु चेष्टा करेंगे सब बेले आम स्वाभाविक भाव में आम कहूँ स्वाभाविक प्राणायाम जोटा आम कहूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम बा सुख प्राणायाम आप बाँ पटे ने डाहाण पटे छाड़े डाहाण पट बाँ पटे ने डाहाण पटे छाड़े ये जब कर सुख प्राणायाम जिते बड़े आपंकर स्वाभाविक भाव में प्राणायाम है भाई निश्वास प्रश्वास गला आराम माने हाथ न मारिक से जानवे आप स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक अच्छी एवं आप प्राणायाम उपर आप धारणा अच्छी आप जानिले प्राणायाम आपंकर माने ये भितर को आसीगला ना सहीटा कहूँ सहीटा हूँ आमर आरटा जोटा आप कहले सेटा अनुलोम विलोम आपणकर उल्ट पाल्ट बोली आम जोटा कहे बाँ पटे ने डाहाण छाड़े डाहाण पटे ने बाँ पटे छाड़े यहाँ आम करूँ बारंबार कहीं ना ये सब जाक भितरटा को सफा करने ये जो अनुलोम विलोम आम कले सेटा कराऊँगा आम प्राणायाम भितर बता हुए आउ जोटा बेसी मार्केट नहीं आंकर कपाल भाती राम बाबांकर से पेट को धक धक जो कर हूँ जे आपणकर पेट भितर आपणकर वायु किसी रखिबेनी ताको बाहर को बाहर करदे सेटा दरकार बेसी आपणकर सेटा कामर लगे बेसी कहार ना डायबिटीज वालांकर आपणकर हार्ट पेसेंट ताको करवा उचित नुह कहीं हेटा असुविधा हम तेणु आप प्राणायाम भितर केवल जो नवा आनिबाटा जदि कर खाली अनुलोम विलोम सेटा सफिसीयेंट आप सब सब रोग को भल कर अन्य गुड़ा किसी दरकार नहीं प्रत्याहार हूँ आपणकर आवश्यक ना रखिबेनी धरा जाऊ आपण मते गोटे लोक आपन को देला हारटे देला आपन ताप परिश्रम किसी करना आपन ताकू ग्रहण करेंगे सेटा हूँ प्रत्याहार माने प्रत्येक जिनसरू आपणकर मोह तुटाइबा हूँ प्रत्याहार मोह रखिबेनी कहीं मुझे परिश्रम करनी मोर नबार ना ता जिनस मुझे कहीं नेबी सी दौर मोर कौन जाइए तेणु से नियंत्रण प्रत्याहार प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तापर आसला धारणा धारणा माने जमी आम कहे बेसिक कनसेप्ट जोटा कहवा जे ये विषय मोर मोटामोटी गोटे धारणा अच्छी धारणा है से जिनटा को आप ध्यान करेंगे आपणकर भगवान विषय गोटे धारणा आसला धारणा बोले कौन आम जानते भगवान मूर्तिटा ये धरा जाए आम मुंडे पूरे दिगला कि आप कौट शास्त्र पढ़ले जानले जे प्रभुंर मूर्तिटा ये से मूर्तिटा को जो मन भितर रखा सेटा है ध्यान मन भर को सेटा को आनी मन भर रखी आ मन भर रखा पर कौन हम ना जिते बड़े आपण सचेत था अचेत था सब सी आपण भितर रहीगले सेटा हूँ समाधि 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 हूँ एक निद्राहीन निद्रा माने आप आश्चर्य हो निद्रा एक जो निद्रा ना माने आप जाग्रत अच्छा कि आप शोचते ये कि कथा जोटा निद्राहीन निद्रा माने आपण जिते संपूर्ण निद्रे शोचते से आपणकर निज उपर कंट्रोल ना आप भगवान छाड़ देते सेठी जमी भगवान आप छाड़ देते सी बुझुंट जो आप सचेतन थी भावुं भगवान मो कथा बुझुं मोर जाए ना यहीटा को वैष्णव बाणी बढ़िया कही
ଯଦୁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଉପରେ ମଦ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମଜା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ନାହିଁ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଇଏଟା ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଗଲା ଯୋଗ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ କହୁଛି ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପାଲା କରୁଥିଲେ। ସେ ପାଲା କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଲାକୁ ଭଣ୍ଡୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଧରା ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁରେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଆନ୍ତି ନା ସେ ପାଲାଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ଲୋକ କିଛି ମଦୁଆଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପଠାଇକିରି କହିଲେ ତମେ ଯିବ ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ପଚାରିବ ଯେ ଯେମିତି ପାଲା ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବେ କ'ଣ ତମେ ତ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତଣ୍ଟି ଯାଙ୍ଗେ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ଶସ୍ତା ମଦ ମ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ କଥା। ତାପରେ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବା ମନେକର ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତେମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବୋଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଉଛ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଦ ନା କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ ମଦ ତ ମଦ ଯେମିତି ଫଳ ଭିତରେ ଫଳ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ସେମିତି ଶ୍ରୀମଦ ବୋଲେ ତମ ମଦଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀମଦ? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବୁଝାଉଥିଲେ ପାଲାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ରୀମଦ କହିଲା ପରେ ଏଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶ୍ରୀମଦଟା କେମିତି ବୁଝାଇଲ? ଇଏ ସିନା ଏ ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଚାଉଳିଆ ମଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆସ୍କା ଫଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ବୈଷ୍ଣବବାଣୀ ବୁଝାଇଲେ ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କାହିଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗଜନ୍ମା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିକି 8, 10ଟା କି 15ଟା କି 20ଟା ଲୋକ ପଚାରିଦେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ପାଲା କରିବ ନା ଏ କଥା ବୁଝିବ? ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିବେ ମାଡ଼ ଗଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଦ ପିରିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କେତେବେଳେ ସଦାସଦି କରି ବାଡ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବସେଇଲେ ଚୁପ୍ କରିକି ବସେଇଦେଲେ ଏବଂ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ଫେର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରୁ ଗାଇକି ମାନେ ଗଣକବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖାଲିଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କେହି ଲେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିହେବନି ବୈଷ୍ଣବବାଣୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଗୀତ ଭଜ ଭାଗବତ ଭାଷା ଭଜିଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଦଶା ମୂଢ଼ ମନରେ ପିଅ ପିଅ ଏହି ନିଶା ମୂଢ଼ ମନରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ତମ ମଦ ସାଧାରଣ ମଦ ଆମ ମଦ ବଢ଼ିଆ ମଦ ଏବଂ ଇଏ ମଦଟା କେଉଁଟା ନା ଭାଗବତର ଭାଷା ହେଉଛି ଏଇ ମଦ। ଆଉ ଆକୁ ପିଇଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦଶାରେ ନାଁ କି ଇଏ ଟିକିଏ ନିଶା ହେଇଛି ସେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ନିଶା ହେବ। ଇଏ ନିଶାଟା କିଛି ନୁହଁ ପିଅ ପିଅ ଏହି ନିଶା ଏଇଟା କହିଲେ। ଆଉ ନିଶା କିଏ ସେ ନା କେମିତି ନିଶା ତିଆରି ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ମଦ ଯିଏ ମଦ ଅଛି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ସେ କହିଲେ ନା ନାହିଁ ନା ଏ ମଦକୁ ରୋଷେଇ କିଏ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ବେଦବ୍ୟାସ ଶୁଣ୍ଡି ହୋଇ ରାନ୍ଧିଲେ ତା ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଜଳାଇ ମୂଢ଼ ମନରେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିମ୍ପାରେ ଥୋଇ ମୂଢ଼ ମନରେ। କିଏ ସେ ତାର ଇଏ ହେଲେ ନା ବେଦବ୍ୟାସ। ବେଦବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶୁଣ୍ଡି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଆମେ ପିଉଛୁ ଭାଗବତ ମଦ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଶୁଣ୍ଡି ହେଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜାଳ ଜଳେଇକିରି ସେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଦକୁ। ତମର କାଠ ଜାଳରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜାଳରେ ଜଳେଇଲେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରଖିଲେ କେଉଁ ପିମ୍ପାରେ ରଖା ହେବ ଜାଗାରେ ନା ସେଇଟା ପିମ୍ପା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପିମ୍ପା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିମ୍ପାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ପୁରିକି ରହିଛି ଏଇ ନିଶା ଏଇ ମଦ। ଆଜି ବାଜେ ମଦ ନୁହଁ ତମ ମଦ ତ ଛୋଟିଆ ମଦ ଏଡ଼ିକି ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ମଦକୁ କିଏ ପିଇଛି କହିଲେ କିଛି ପିଇଥିଲେ କାଶୀ କିଛି ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ଼ ମନରେ କିଛି ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ଼ ମନରେ। କାଶୀ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଇଏ ମଧୁରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ ପିଇଛନ୍ତି। ନଦିଆ ଶଶୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କିଛି ଟିକେ ପିଇଛନ୍ତି ବାକି ନାରଦ ବି ପିଇଛନ୍ତି ଏ ମଧୁକୁ ସେମାନେ ପିଇଛନ୍ତି। ଏ ମଦର ମଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ସେ ମଦକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇ। ଆଉ ଇଏ ମଦକୁ ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଦ ତମକୁ ମଦ ହେଇଛି ତମ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ଏ ମଦ ପିଇକିରି? ତିନି ହେଲେ ପାଗଳ ନଥିଲା କାହାର ଚୁଲିକି ଚାଳ ମୂଢ଼ ମନରେ ଯୋଗୀ ବୈରାଗୀ ଚିର କାଳ ମୂଢ଼ ମନରେ। ତିନିଟାକ ପାଗଳା ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ
यार चुली चाल ना कि तार चुली चाल ना कहार ना आ सब जोगी बैरागी होकर बुले तापर कहले ये तुम मद पीले कौन कर तुम आसिक दीपत शोधि दौच तुम भाव आम पारिगलु कितु ये मद पीले कौन हम जान तुमको ये साधारण मद पीले तुमको जमा छाड़बनी बांधिक नब बाडेब मार मरवाटा पक्का रोगे पड़ा पक्का एत असुविधा ना कि आम मद ये भागवत मद किमिति ना जे पीब ए मद को से तो न माने मो भेदा भेद को मूढ़ मन रे जम सिरे रखिब पाद को मूढ़ मन रे ये मद को जे पीदब तार भेदाभेद किसी रही समस्त ब्रह्म बोली भावला सारा संसार विष्णुमय दिशो आ जम सिरे रखिब पाद जम तुमको डरब कि जम तांकु डरब ये मद पीले जम डर माने यही मद हूँ भागवत मद से कहले तापर कौन कहले शेषु कहले व्यासदत्त रंधा मद पीण बईयार चुच्छी पद मूढ़ मन रे एत समाप्त द्वादश स्कंध मूढ़ मन रे ये 12 स्कंध जगह मद अच्छी सब जाक पढ़ले जा मद पी से भली परिस्थिति गाई समस्ते बसिले शुणिले आराम गले माने आपण भाभी पारे कौ परिस्थिति से करती से सतरे पंडित माने एत बड़ परिस्थिति की निज नियंत्रण को लेकिन से ईश्वर दत्त से कही गोटे जगार माने जिते शेष जीवन में देह खराब हो गला बहुत ये रोग पड़े जगन्नाथ को डाकिले जगन्नाथ को डाकी पाणीर आरत पानी रे भासुछि बाणी सेवा करी करी पासोरी नदी किशोरी बल्लभ जय नीलाद्रि बिहारी हे किशोरी बल्लभ मत पासोरी दियनी पाणीर आरत पानी रे भासुछि माने मो दुख पानी रे भासी आउछि तुम शुण टिके शेष जीवन सबु कविंकर शेष जीवन भारी दुख नीलकृष्ण दास को कष्ट हो गला माने भारी कष्ट पाई समस्ते समस्ते भगवान को एत डाकिवा लोक गुड़ा भगवान कहीं करते कि सबू जाक पोड़ापोड़ी करके सब खाद सफा करेंगे तेणु से कष्ट दिखती मो पाख नेबी मैंने 24 कैरेट करके नेबी ना नेबी टिके भी खाद थे मुझे छाड़बी तेणु खादटा को जहाँ को सफा करेंगे से कष्ट देवे आती कष्ट पाईगला माने सजाड़ी हो बड़े से ये जिनस कराई जे शुणु से कथा में मुझे कहूनी जे आम गले कौ जाए आम जाइए जोग भितर आलोचना करते जो जम ना ना जम नियम कहली आपण माने लगे आम निदरे शोचे आप निदरे शोले कौन संसार को कथा आप जानले जिते बड़े आप सचेतन थी संसार कौन से जिनस को अनुभव करेंगे ताहा हूँ समाधि कौन होउची मोर जायस नहीं सेटा जनक करते तेणु जनक पाख शुक को पठाला जो शिखब से शुक जी भगवान एत बड़ भक्त भगवान निजे व्यास को कहते व्यास भागवत लिखी व्यास भागवत बुझीनी शुक बुझी भगवान कहते निजे से शुक गले परीक्षा करने जनक को पाखे सुनयना को बसई कोल भगवान शंकर जमी बसाते जनक बसई सुनयना को कोल शुकदेव देखिले कहले बोला अरे ये लोक पाख आसी मु शिखी ब्रह्मज्ञान स्त्री लोकटा को बसई जो कोल जो सी भाविले जनक जानले अरे मन भितर भावांतर सृष्टि सी भावुं एपटे शुक तर तपस्या शक्ति बल गोटे पटे निआ लगेदे सैन्य मैंने आसिक कहले बोले आज्ञा आमर से राजबाटी अमुक जगह निआ लगिगला ये चुपचाप बसीगले तुम ये सफा करने व्यवस्था कर हाँ कड़े आस कथबार्ता चलैले शुकदेव बोला अरे कि लोक सियाड़े निआ लगी राजबाटी ये लोक बस माइकिना को पाखे धरिकी बस कि ना हाँ तुम कड़े आस कौन आम कथबार्ता हाँ शुकदेव हृदय भितर बसिले माने निज शरीर को रखिक आत्मा को प्रवेश कराइले हृदय भितर सेठी देखले भितर किछि नाही पूरा फांका सेटा हूँ समाधि
ମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କଠୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପାଇଲେ। ମାନେ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ। ଆପଣ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନକ ଫେରେ କାହାର ଜନକ? ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବାପା? ଇଏ ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କାମଖାମିଖିଆ ଲୋକ? ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜନକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜଗତ ଜନନୀ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବେ। ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀ ଯିଏ ବୋପା, ସେ ସାରା ସଂସାରର ବୋପା, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ନାଁ ହେଉଛି ଶିବଧ୍ୱଜ ଜନକ। ଜନକ ସାଙ୍ଗିଆ ଏଟା ପଦବୀ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ କୁଶଧ୍ୱଜ ଜନକ, ଯାହାଙ୍କର 3 ଝିଅ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ମିଳା, ମାଣ୍ଡବୀ, ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତ୍ତି 3 ଭାଇକି ବାହା ହେଲେ। ଜନକଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ପାଳିତା କନ୍ୟା। ପାଳିତା କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମେନକାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି, ସେଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା। ମେନକା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜନକ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୋର ହେଲେ ଏମିତିଆ ଝିଅଟିଏ ଥାନ୍ତା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଧରଣର ଲୋକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟେ ଯାଉଛି, ଆଉ କେହି ଏଇଥିରେ ଭାବିଥାନ୍ତା ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଥାନ୍ତା ଏମିତି ମୋର ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ମେନକା କହୁଛି, ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଅପ୍ସରୀଟିଏ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସେବା ପାଇବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗଜ୍ଜନନୀ କେମିତି ପାଇବେ? ସେଇପଟେ ଆହୁରି ତା ଭିତରେ କଥା ଅଛି। ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ଋଷି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ରାବଣ କହିଲା ଗୋଟା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା କର ଦିଅ। ସାରା ସଂସାରରୁ କର ଆଦାୟ କଲାଣି ରାବଣ ସେତେବେଳେ। ଯେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, କର ମାଗିଲା ରାବଣ ଯାଇକରି, ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କର ଦେବୁ? ସେଠୁ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ନେବି, ରକ୍ତ ମୋତେ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଘଡ଼ିରେ ରକ୍ତ ଫୁଲ୍ କରିକି ଘରଟାକୁ ଆଣିକି ମନ୍ଦ ଧରିକି ଦେଲା। କହିଲା ଇଏ ରକ୍ତ ରଖିବୁ, ହଳାହଳ ବିଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବୁ। ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇକରି କିଣିବ ନା କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେବ? ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଲା ରସାତ୍ ରକ୍ତ ତତ୍ମାଂଶ ମାଂସାନ୍ ମେଦ ପ୍ରଦାୟତେ ମେଦସ୍ତି ତତମଜା ମଜା ଶୁକ୍ର ସମ୍ଭବ। ରକ୍ତର ଶେଷ ପରିଣତି ହୁଏ ଶୁକ୍ର। 45 ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଶୁକ୍ର ହୁଏ। ଏତେ ଋଷିଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାଇଛି ନୁହେଁ କି? ଏ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖକୁ ଆସିନି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ମାଇକିନା ଆଣୁଛି, ଗଲା ଅଲଗା କଥା। ମନ୍ଦୋଦରୀକି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଜୀବନ ରଖିକି ସ୍ୱାମୀ ତ ବାହାରେ ବୁଲିଲା, ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ଥାଇକିରି କେତେ? ସେଇ ଘଡ଼ିଟାରେ ହଳାହଳ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପିଇଦେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କ'ଣ କରିବ? ରାବଣ ବୁଲୁଛି ସିଆଡ଼େ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୁଆକୁ ଯେମିତି କୁନ୍ତିବ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏ ପୋତିଲା ନେଇକି, ଯାହାକୁ ପୋତିଲା ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାର କଲେ ଜନକ। ସେଇ ହେଲେ ମା ସୀତା। ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀର ଝିଅ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମଦର। ହଁ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଫିଟ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ରଖିବ ଯେ ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବେ, ସେଟା ହେଇଥାଏ। ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆସିବେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଭାଇନା ଗାଉଥିଲେ ଆଜି, ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଗୋଟେ କହିଲେ ତୁହିମା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ଥିବ କାହାର ତୁହିମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମୋହର ଧରିଛୁ ମା ମୋତେ କୋଳେ, ମନେ ଅଛି? ଆପଣ ସେଇଟା ବି ସେ ମଧୁସୂଦନାଙ୍କ ଲେଖା। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ସେମାନେ ନା ଆଉ ଯିଏ କ'ଣ ତା ଘରେ ପୋତିବ କି? ଲୁଚେଇକିରି ପୋତିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଉଛି କାହା ଝିଅ କହିଲେ? ମହଦତ୍ୟର ଝିଅ। ମାନେ ତାର କାହାକୁ କହିକିରି ସେ କରିପାରିବନି, ତାର ଏତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜନକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପୋତା ହେଲା, ବିଦର୍ଭ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଥିଳାରେ, ମାନେ କେଉଁଠି? ନେପାଳରେ। ଆପଣ ଏପଟୁ ଯାଇକି ନେପାଳରେ ପୋତା ହେଉଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ପଠା ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଭଗବାନ ଯାହା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ତୁହିମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମୋହର ଧରିଛୁ ମା ମୋତେ କୋଳେ ଲୋଟୁ ଅଛି ସିନ୍ଧୁ
चरणे तोहर आहा के उल्लास भोले माने देखंतु केड़े सुंदर कथा तुही मा धरणी जननी मोहर धरी छुमा मते कोले लोटू अच्छी सिंधु चरणे तोहर आहा कि उल्लास भोले माने एठी प्रथम कहते मो माँ मते कोलर धरिची किंतु मो माँ केते बड़ जे पाद को धोउची के समुद्र लोटू अच्छी सिंधु चरणे तोहर ये शब्द देखंतु समुद्र तो पाद तले लोटिची तमें तू केते मो माँ केते बड़ तापर पुणी कौन द्वितीय पदरे कहले रहीछु अनाई अनंत गगने आनंद रे अनुक्षण से महागगन महानंद रे निरेखई तो आनन माने कि शब्द केमिति भाव तू सब चाहू आकाश को देखो प्रथम कथा देखो ये पंचमहाभूत को केमती नहीं माने वेदांतर सूत्र को एत सहजरे ओडिया लिखा भाभी हेनी पढ़ला तो मुझे बुझीनी पर बयस है पर अन्य बही घाटिली जो बुझुची एवं बुझुची सत कथा कहूँ एवं मुझे बुझुची ये जिन गुड़ाक से कहले आप देखु पृथ्वी है कौन क्षिति पंचमहाभूत को देखु तापर कहले समुद्र तो तले क्षित आप आकाश को चाहूचु एटा व्योम क्षित आप व्योम तापर देखु आकाश को तू चाहूँ बोली कहले रही हाँ रही गाई सारे बोध यहाँ तापर कौन विमल प्रभाते पुण्य सायंकाले दिवानिशी अविरल तो सिरे गगन ढाले शुभ्रालोक अबा छाया सुशीतल ये आलोक को आणले तेज को आणले देखो ये गीत भितर पंचमहाभूत को किसी आणुचन भितर भितर ये जिन गुड़ाक वर्णना कर गले माने पंचमहाभूत ये रहीगला बोली वर्णना होगला तापर कौन कर स्नेह रोमांचित दुर्बादलमय तुश्यामल अंकस्थल ये कहले तोर शरीरटा दुर्बादलमय माने घास रेडी है से कोमल कोल देखिले नयने हृद हुए सुशीतल माने जिते बड़ लोक हो जाऊ माँ कोल भली जो जिनसटे एबे भी जदि आपण माने जदि वयस्क लोक भी जानिथिबे पुओ जिते बड़ हो एबे भी आसिले माँ कोल मुंड देकी सो पड़े माँ कोटा माने अपूर्व आनंद लगे पुओ को भी लगे माँ को भी लगे माँ को जो लगे ता नुहे पुओ जिते बड़ हो जाओ 50 वर्ष 60 वर्ष तो मो बो पाखे गले मो बो पाखे जो मुंड देकी सोची मो बो को खुशी लगुच मुंडा आसुची 97 वर्ष तेणु ସେଇଟା गोटे स्वतंत्र अनुभूति एटा बयस ना बुझी हुए कहीं आपको बुझापी बयस भी दरकार माँ कोलटा कौन से लगे पिला बेले आम धरिनु कि बयस बढ़ला पर आप जाने सतरे माँ कोलटा केड़े बड़ जिन ये बयस लोक अनुभव कर जिते बयस बढ़ माने लगे सतरे मुझे सब पाईगली ताठू कि ना तापर शेष पदरे कहते गोटे कथा कार आदेश करिछु माएते जीव पाई आयोजन से आदि जननी दर्शन लागी विकल सदा मो मन हे माँ जो आदिमाता तोते पठेई आदिमाता बोले क्या आम जहाँ कहू जोगमाया जे भगवान माया सीए तते ही तैयारी करचंती वेदांतर जो सूत्र भगवान गोटे सृष्टि है माया तापर प्रकृति प्रकृति पर आसला पंचमहाभूत तापर पंच तन्मात्रा तापर 10 इंद्रिय ये सब स्वर्गर जिनस स्वर्गर एगुड़ा सब सृष्टि होता जो स्वर्ग अत्र स्वर्ग विसर्ग जोटा वर्णना करते तेणु स्वर्ग भितर जिनस ताकू वर्णना करते भाव में गोटे गीत जोटा कि आम हेतु पाठ पढ़ला मुझे कहूनी आम सारे भी जे पढ़ी सी भी बुझी नथिबे से कौटू आमको बुझेबे आईटा बुझापी से आम बयस है पंचम आम कौटा बुझे बुझीदेबू ना ना सी तो निजे बुझीपार थे सी कि बुझेबे सी जान थे ये जिनस गुड़ा ना मत आश्चर्य लगे मधुसूदन राव जो कविता गुड़ाक एत कविता भितर एत सुंदर जिन से कि रखिले कौटू से ब्रेन आसला ताटू से नन ओडिया राव ना से ओडिया नुहति हाँ बंगाली नुहति से तेलुगु एक्चुअली हाँ तेलुगु लोक ओडिशा रही सी कि वर्णबोध लिखला आप भावतु असंभव कथा तेणु ये जो आदि जननी होती कि से माँ सीता तेणु आदि जननी बोपा हम आ ना जनक दिया मैंने आपन दिया
ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା जनक शिवधन तो पाई जनक शिव धरे देकर रावण को पलैले धरता टिके मास्टर रावण पार्लानी तले थोदेला पलैला जनक जेहेतु भक्त तेणु आनीपारे शिवधन टाक ना आनीहबनी और से शिवधन आणिक थोइले घर गोटे गोटे रूम करी भर रखाला आपण मानकर जदि काली दलन कोपटे किए देखिथे गोटे काली तैयारी हुए से कालीटा रखा जाए और से काली देहरे जीवनर संचार हो जाए लोकंर ए भय अच्छी जो काली दल नाटक जो काली करा हुए ताको भी पूजा करा जाए सबुदिन धूप दिया हुए सबुदिन अच्छी गोटे जिनस आ तो से हजिगला से आउ से संस्कृति ना ये कौन कर सीता अच्छा जनक दिन बाहर को गले कहले मारे से घरे जो धनु अच्छी शिव धनु ताको पूजा करदे सीता पूजा करने को गले बयस 4 जो जाइछन देखले से धनुटा जो आई तो कहीं गुचै पारे कहार बल ना एत सी जाकि देखले जगहटा मैला है आड़े आ गोटे कण थोदे आ गोटे कण थोक पूजा पूजी कर पलि आस जनक आसिक देखले रात देखला बेलू कहले अरे ये किए से कर या उठेला किए पचारे ना ना मु मन ना बापा थोदे ठीक जगह रखले एटे जनक जानले ये जदि शिवधन को घुचौची माने शिवंकर आराध्या ये जहाँ को शिव प्रणाम कर से लोक पार ना पारनी छुआटा 4 वर्षर छुआ शिवधनटा घुचेदेला से पण कले जे शिवधनु जी आमंत्रण कर सी सीता को बह कर कहीं सेमती लोक सी आसो जी सतरे पाइला भाया योग्य से लोक आसो ना आज बाज लोक तो छुई पार मरज टेकी पार उठे पार जनक भक्त जनक सन्ने मान लोक आणिक थोड़ी गुड़े लोक आणिक थोड़ी सन्ने बल लेकिन कितु तथापि जनक कौन प्रार्थना करके ना आपणकर शुणु भगवान को प्रार्थना आप बसीभूत करें अहंकार नुहे बसीभूत करने प्रार्थना ही गोटे मात्र अस्त्र आउ कि ना तेणु सी से ये करदेला सीता थोई देते तेणु पण यहाँ कराई जे जीए शिवधन भांगा कथा उठे जी शिवधन सरसंधान कर ये गले सरसंधान करने सरसंधान भांगला कि मोर ये जो जिनस मैंने गुड़ौले जो धन गुण दौले आम धनुर जो सूताटा गुण दिया हुए कहे से भांगीगला तेणु रामचंद्र से जनक कही से कथा बाहा कला बेले जनक कहले जनक परिष्कार भाव में कहले तमें विष्णु ये मोर लक्ष्मी जनक कही माने ये आठ बड़ी की कथा ना अध्यात्म रामायण व्यास वर्णना कर कन्या कनक संपन्ना कनक भरणं जुता दास्यामि विष्णवे तुभ्यां ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भरा परादेव साक्षिणं सर्वदेवता इमं कन्या प्रदस्यामि पितॄणां तरणाय च कहले बोले हे प्रभु कन्या कनक संपन्ना मो झी सीता स्वर्णमय सुना भली तार शरीर सब चकचक कर सुना भली शरीर नुहे कि से वर्णना है ना विभूषण पुष्पे जाकांते जान विभूषण करे कन्या को आण वारण सिरे पद दे आसो वरण करे राम मन तो सुसे बोली देले कहू सिक जे बोली देला प्राय गोली चंदन को होइले रघुवंशी कजे माने शणपुष्प भाया शरीर देखा जाए एत पूरा पूरा हलदिया सुना भली सुना गोरी सी एवं ये कहते जे विश्वम्भरा परा कन्या कनक संपन्ना कनक भरण दास्यामि विष्णुवे तुभ्यम हे विष्णु मु आपन को दौची किए जानू कि न जानू जनक जानते ये विष्णु जनक जानते ये विष्णु आ मो झी हूँ माँ लक्ष्मी एवं से रावण कहला मंदोदरी की जिते सबू सरला जो शेष युद्ध को जाऊँगी कहीं ना मंदोदरी जो से दिन आड़े जय विजय टीका दौची से कहूँ मंदोदरी आज किसी पचारनी
कहीं सब युद्ध हो गला तो मत कि कहूल देखी चाहिए युद्ध कर कम घट आज कि पचार ना आउ तो किसी पचार बाकी ना मोर तो मु सब जाक मो आखि आगे मोर सब छुआ मरीगले तुमर तो कहीं ना लंका बर्तमान सब शून्य हो गला लंकार कहीं जीवित ना केवल स्त्री गंडे अच्छा पुरुष आउ ना लंकार पुरुषहीन लंका हो गला आज युद्धर परिणाम कौन हम मुझे जानी से मंदोदरी तमें मत लुचेच किंतु सीता तुम झील नुह कहूँ जो कहीदेला सीता कौन तुम झील नुह तुम झीटा को कौन के भावुल मुझे खराब दृष्टि पकेबी मु तो तार पालित पिता जदि तुम्हें मुझे जन्म न दे पारे बायोलोजिकल फादर न हो पारे किंतु सी तो जो तुमर झील ताको केबे खराब आखिरे मु चाहि परिबी तेणु से मंदोदरी बुद्धि अच्छे ना मुझे आपन को एत कथा कहूली ना मु सब शुणी सब बुझी मु हूँ गोटे लंकार सम्राट सम्राटर काम है प्रजा मान आनंद रखिब बोधे मो पूर्व कौन सम्राट समस्त को मुक्ति देनी प्रजा मानू सेटा मु प्रथम लोक करुच्ची धराधाम रावण हूँ से नमस्य जे सी एकमात्र रजा जो रजा तार प्रत्येक प्रजा को वैकुंठ को पठे सेटा सतरे कम साधना नुहे जे मुझे गोटे स्थिति करदेवी मोर गोटे भी प्रजा पुनर्जन्म पाइबनी समस्ते जाकि वैकुंठ वैकुंठाधिपति आगे रे से घर करेंगे यहाँ कौन कम जिनस आउ कौन कर मंदोदरी जीवन में रजा हिसाब से तम स्वामी हिसाब से तुमको कहूँ मु तो वैकुंठ अधिवासी वैकुंठ को जीवी किंतु मो सांगे मैंने कम करते वैकुंठ को पठेदेली मंदोदरी तो सेया करनी ना तुम समय आसनी विभीषण समय आसनी तुम्हें जीव तुम्हें मैंने पाइब भगवान को डाकुच मैंने पाइब कहूँ तापर कथा कहूँ जो एक कथा कही मंदोदरी कहला ताहले कौन सब ये जिन घटुला ना कहूँ राम विष्णु माता सीता जानामि प्राणवल्लभे राम हस्ते मृत्यु प्राप्त हृत सीता पुरा मया हे मंदोदरी राम विष्णु सीता होचंदी जगत जननी लक्ष्मी मु जानी राम का हाथ में मरिया हृता सीता पुरा मया मो द्वारा सीता अपहृता हेले पूर्वर तेणु मु जानी आ तमें और झील सीता बोली एक कथा भी जानी से बुझे रावण से कथा कही जिन आज्ञा ब्रह्मज्ञानीटा सब जिन जानी आपणकर शुणु सब ज्ञान ता पाखे था ना राम कहते कि अरे एडे बड़ ब्राह्मण नष्ट हो जाता दिव्य ज्ञान पाइब बोली लक्ष्मण को पठेले से लक्ष्मण जिते मुंड पाखे ठिया लक्ष्मण को तड़देला बोला जाओ भाई डाक ये आसी गोड़ राम पचारे कौन है ना मत कि कहला तड़देला ना तू केमी पचारे ना मुंड पाखे ठिया पचारि ना तू तो से गुरु हम ता गुरुटा को कौन तू मुंड पाखे ठिया जाकि पाद पाखे ठिया हब रामचंद्र गले जा पाद पाखे ठिया हेले सी ये कही प्रभु बोले प्रणाम कर सब कर सब कर सारिक एक कथा कही प्रभु मो काम मु ठीक तो एवं तापर पचारुची तुम ड्रामा जहाँ मत पाठ देल पाठटा मुझे मोर दोष ना कि सब दोष तुम तुम्हें जहाँ डायरेक्टर तुम्हें पठे या करी बोली ना नहीं कह तापर पचारा प्रभु मोर आउ जोड़े जिनस रहीगला विभीषण आपण पाक जा शरण पशला कुंभकर्ण को वैकुंठ को देदेले विभीषण को आप जहाँ भी मुक्ति करदे किसी अवस्था नहीं जेहतु आपंकर शरण को सेवा पशि आपको तो से दायित्व आप नहीं कि मोर आउ गोटे दुख मोर केवल भौणी रहीगला शूर्पणखा ना मंदोदरी तो आपको पूजा कर पाइज कि शूर्पणखा आपंकर क्षति करने जहाँ कर शूर्पणखा आप कौन चिंता कर ना शूर्पणखा को मु मुक्ति देवे आर जन्म शूर्पणखा मत चाहे मो शरीर को भोग करे बोली चाहे ना सेटा तार जेहेतु ये जन्म केवल जन को विवाह कर दीप छुईक शपथ कर सीता मोर गोटे पत्नी तेणु ए जन्म तो मुझे ग्रहण करें आर जन्म स्त्री रूप में ग्रहण करी केमी ग्रहण करी आप देखो कुबुझी एक आसला 3टा कुज ताकू कहले अरे रावण तार नाक कान ये काटिली
जे ताको आउ कहीं छुईबेनि चाहिबेनि कहीं नाक कान गला पर स्त्री लोक लोक अनेम ये तो असुंदर हो गला तेणु से बड़े तापर समय देव कौन कर ना आराधन कटेब तापर जाकर सुपर्णखा शिवंकर आराधना कर शिव को तपस्या करके बरप्राप्त होती सेठू भी जो शिव भी बर देखते भगवान को पाइबू आर जन्म शिव भी कहते तेणु ये बुझाईदेला से रामचंद्र कहले मुझे व्यवस्था करदे ना ए जन्म तो कहीं छुईबेनि कहीं मो हाथ बाजिगला आउ कहीं छुईबेनि मुझे सजाड़ देती आ तो छुईबार ना आम जमी गोटे कथा था धड़ साप कामुड़े आउ साप कामुड़े गोटे कथा गाँव अच्छी मु नाक कान काटी मैंने आउ कहीं छुईबार ना कि ताप कौन रखी ना कुबुजा होकर जन्म हम आज्ञा कुबुजा होकर जन्म ता ना हूँ त्रिवक्रा नाटी हूँ त्रिवक्रा ता ना दिखाई पिला बेलू 3टा बंक जो आसूसी से चंदन नहीं कर कंस को सजेब से निरापद ना एडे बड़ असुंदर चेहरा कहीं चाहिए देखिले जिते जाइए गोपाल मान सागे जाकि देखी देखिले हरे दूरो कुबुजा से तेने बांक शरीर प्रपंचरी से पूजीटा प्रपंच देखा शरीर ठीक देखाऊनी ताकू देखिक डाकिले डाकिले दूरो हरि आसकुजा किसने उच्छु देखा देखु अनुजा देखो शब्द केंद्र व्यवहार कराई अनुजा तो रावणर सान भौणी ना से मन पकईदे अनुजा मान सान भौणी तो मत रावण बर मागी तू कौन नहीं जाऊँ आसे मत देखा मुझे देखी सी आंक देहर चंदन फंदन सब मारदेगला सबू सरला कौन कले बाँ गोड़ उपर निज गोड़ टी रखिले बाँ हाथटा को कांध उपरक आणले पछपटू ठिया हेले आगपटे यहाँ पछपटे रखीदे गोटा को देले मैंने चिपीदे तलटा को यहाँ धरिक टेकिदेले टेकिदा मैंने पूरा सीधा होगला करला गंते तनु हेला सुंदर नयन इंदेवर मुख चंदर जो हाथ बाजिगला आखि गुड़ाक पद्म भली होगला मुहटा पूरा चंद्रमुख होगला शरीर ठीक होगला सुंदर होगला तापर कहला प्रभु ये शरीर आपणकर भोग करने को आसबे से कहले ना कंस मला पर तो घर को जी दिनुटे जी से गोटे दिन तो सहित मोर संपर्क जाइए मुक्ति कर देते तेणु ये जो जिन गुड़ाक माने कहले पर आज्ञा पुराण भितर एमती कथा किसी रखाही सतरे आलोचना कले आप भावे कौन एगुड़ाक आपड़ जब से लिंक करदे रावण कहूँ सत कथा गोटे कम जुक्ति जे एमती कौ रजा संसार अच्छी जार प्रत्येक प्रजा को वैकुंठ को पठे मुझे से रजा रावण माने एमती कहीं डिक्लेयर करना सतरे कम कथा कि कहला प्रभु मला बेलू भी कहूँ बोले आप मत मानना जात ब्रह्मकुले ग्रजो धनपतिर्ज कुंभकर्णेनुज पुत्र शक्रजयी स्वयं दशशिरा दुर्दंडका विंशति अस्त्र काल समा भुवन भयं मध्ये समुद्र पुरी सर्वं निष्फल एव दैव निहितं दैवं परं दुर्जय हनुमान को लेखा कहला जात ब्रह्मकुले ब्रह्मा वंश जन्म होती ब्रह्मा पुआ पौलस्त्य माने पौलस पुआ है विश्रवा पुआ मु रावण माने ब्रह्मांकर मु हूँ अणुनाती नातीर पुआ अणुनाती तेणु ब्रह्मा वंश जन्म होती जात ब्रह्मकुले अग्रज धनपति कुबेर हूँ मोर बड़ भाई माने संपत्ति आमर अभाव ना वंश परंपरा कम नुह माने आज बाजे वंशर जन्म होनी कि धन संपत्ति वंश बुनियादी मोर एमती धन संपत्ति भी एमती तापर कहूँ पुत्र शक्रजयी मोर जो मो परवर्ती पीढ़ी कथा कहूँ मो पुआ इंद्र को जानी तेना आम दुर्बलिया भी कहीं नुह वंश परंपरा अच्छी धन अच्छी परवर्ती वंशर लोक गुड़ाक से समस्त सांघातिक स्वयं दशशिरा दुर्दंडका विंशति मोर 10टा मुंड 20टा दुर्दमनीय हाथ हाथ हल दे बोले स्वर्ग थरथर हम ये जब हाथ हलैबी एति शक्ति मो देहर थिला तापर कौन कहले अस्त्र काल सम
ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ର ଅଛି ସେ ତ ଜାଣିଛି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ନା ଆପଣ ଚକ୍ର ପଠାଇଦେଲେ ସେ କାଟି ଦେଉଥିଲା ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କଡ଼କ ମୁଁ ପଠାଇବି ସେ ଯାଇକରି କାଟିଦେବ ମୋ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ବି ସେଟା ବି ମୁଁ କମ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ କି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ବି କମ୍ ନାହିଁ ଭୂମାନ ଅଭୟଂ ମୋ ଲଙ୍କାକୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଚାରିପଟେ ମୋର ସମୁଦ୍ର ବେଢ଼ିକିରି ଅଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଘର କିଏ କରିଛି ଗଡ଼ ଖାଇ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରିକି ଅଛି କେହି ପଶିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ସର୍ବଂ ନିଷ୍ଫଳ ଏବ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ନା ଦୈବ ନିହିତମ୍ ଦୈବ କରିଛି ଏହା ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୈବଂ ପରଂ ଦୁର୍ଜୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ବିଜୟ ନୁହଁ କରିନାହାନ୍ତି ଦୈବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ମୋର ହେଲା ମୋ ମାନେ ଦୈବ ମୋତେ ମାରିଦେଲା କହିକିରି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭେଟାଭେଟି ହେବା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋତେ ମୁଁ ପଳାଉଛି ଯାଉଛି ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିବେ ଦନ୍ତ ବିକଟ ଶିଶୁପାଳ ହେଇକରି ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଆମ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ପାଇବୁ ଆମେ ରହିବୁ ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ସଂସାର ବିଷବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱେବ ମଧୁର ଫଳେ ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷବୃକ୍ଷ ହୁଏ ସାରା ସଂସାର ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ମିଠା ଫଳ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ରସାମୃତମ୍ ପାନମ୍ ସଙ୍ଗତି ସଜ୍ଜନୀ ସହ କାବ୍ୟର ରସରୂପକ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବେ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଫଳ ମିଠା ବାକି ସବୁ ଯାକ ବିଷ ଫଳ ସବୁ ପିତା